नमस्कार साथियों, मैं कर्मण प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेष लग्न कुंडली का फलादेश। साथियों, मेष लग्न की कुंडली में अलग अलग ग्रह क्या क्या फल देंगे अलग अलग भावों में, इस बात को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं मेष लग्न में जन्मे व्यक्ति का संक्षिप्त फलादेश। साथियों, मेष लग्न में जन्म लेने वाला जातक दुबले पतले शरीर वाला, अधिक बोलने वाला, ज़्यादा गुस्सा करने वाला, रजोगुणी होगा, अहंकारी, चंचल, बुद्धिमान, धर्मात्मा, बहुत ही चालाक और अल्प संततिवान, अधिक पित्त प्रकृति वाला और सब प्रकार के भोजन करने वाला, उदार, अपने कुल का दीपक, अतः स्त्रियों से थोड़ा स्नेह कम करने वाला और द्वेष करने वाला, ऐसा पाया जाएगा। यदि जातक स्त्री हो तो वो पुरुषों से कम स्नेह अथवा द्वेष रखने वाली होगी और ऐसे व्यक्ति का शरीर जो है कुछ लालगीली हो रहता है। मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातक को अपनी आयु के 6वें, 8वें, 15वें, 21वें, 36वें, 40वें, 45वें, 56वें तथा 63वें वर्ष में शारीरिक कष्ट एवं धन हानि का सामना करना पड़ता है। साथियों, मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातक को अपनी आयु के 16वें, 20वें, 28वें, 34वें, 41वें, 48वें और 91वें वर्ष में धन की प्राप्ति, वाहन सुख, भाग्य वृद्धि आदि अनेकों प्रकार के लाभ एवं आनंद प्राप्त होते हैं। साथियों, यहाँ ये बात ध्यान रखें कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का प्रभाव मुख्यतः दो प्रकार से पड़ता है। एक तो ग्रहों की जन्मकालीन स्थिति के अनुसार और दूसरा ग्रहों की दैनिक गोचर गति के अनुसार प्रभाव पड़ता है। जातक की जन्मकालीन ग्रह स्थिति जन्म कुंडली में दी गई होती है। उसमें जो भी ग्रह जिस भाव में और जिस राशि में बैठे होते हैं वह जातक के जीवन पर अपना निश्चित प्रभाव निरंतर स्थायी रूप से डालते हैं। अब आपको अपनी लग्न कुंडली में मेष लग्न कैसे देखना है तो ध्यान दें। यदि आपके लग्न चार्ट में पहले घर में राशि 1 लिखी हुई तो निश्चित रूप से आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं। साथियों, अब यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मेष लग्न में पहले भाव में स्थित हो तो क्या फलादेश होगा, अब ध्यान दें। साथियों, अभी मेष लग्न में हम सर्वप्रथम सूर्य का फल देखेंगे। जब मेष लग्न की कुंडली होगी और सूर्य पहले भाव में होंगे तो क्या फलादेश होगा। साथियों, जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य की स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश इस प्रकार से समझना चाहिए। सूर्य प्रथम भाव में उच्च का होकर अपने मित्र मंगल की राशि पर बैठा हुआ है, अतः इसके प्रभाव से जातक स्वस्थ शरीर वाला, मध्यम कद वाला, स्वाभिमानी, तेजस्वी तथा परम विद्वान होगा। उसकी वाणी प्रभावशाली होगी जिसे दूसरे लोग बड़े ध्यान और आदर के साथ सुनना पसंद करेंगे। संतान पक्ष की प्रबलता, बुद्धिमत्ता, साहस, धैर्य, शक्ति, व्यवहार कुशलता, महत्वाकांक्षा आदि गुण जातक को सहज ही जन्म से ही प्राप्त होंगे। परंतु यदि बात करें स्त्री, व्यवसाय, स्वास्थ्य तथा झगड़े, विवाद आदि की, तो 7वें भाव पर सूर्य की नीच दृष्टि पड़ रही है। इसलिए जातक को दाम्पत्य सुख में कुछ कमी और क्लेश की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार उसे अपनी जीवन उपार्जन के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे सूर्य वाले जातक को पत्नी या पति अधिक सुंदर नहीं मिलते और वह उसकी मर्जी के मुताबिक भी कुछ कम ही चलते हैं। अब साथ ही बात करेंगे कि जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति हो तो उसे सूर्य का फलादेश इस प्रकार से समझना चाहिए। सूर्य धन भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि पर बैठे हुए हैं, अतः इसके प्रभाव से जातक को आर्थिक मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। द्वितीय भाव कुटुंब का, अर्तन, बंधन आदि का भी है, अतः इस भाव में शत्रु क्षेत्रीय सूर्य की स्थिति के कारण जातक के संतान पक्ष में बाधाएं आएंगी तथा विद्या अध्ययन में भी कमी बनी रहेगी। द्वितीय भाव वृष राशि का सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि से आयु, मृत्यु,
तथा पुरातत्व के अष्टम भाव को अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए जातक दीर्घायु होगा तथा उसने अपने बुद्धि बल से पुरातत्व अथवा आकस्मिक जो प्राप्ति होगी धन की वो जरूर होगी। ऐसे जातक के ऊपर अपने कुटुंब का प्रभाव भी कुछ न कुछ बना रहेगा। धन कमाने के लिए बुद्धि बल का विशेष प्रयोग करने पर भी उसका अधिक संचय नहीं कर पाएगा व्यक्ति। अब साथ ही बात करते हैं कि जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के तृतीय भाग में सूर्य की स्थिति हो, उसे सूर्य का फल इस प्रकार समझना चाहिए। सूर्य तीसरे पराक्रम के भाव में अपने समग्रह बुध की राशि पर बैठे हुए हैं, अतः इसके प्रभाव से जातक को विद्या एवं बुद्धि का बल विशेष रूप से प्राप्त होगा तथा पराक्रम की भी वृद्धि होगी। सूर्य सातवीं दृष्टि से भाग्य तथा धर्म भाव को भी देख रहा है, जो उसके मित्र गुरु का है, अतः जातक भाग्यशाली, धर्मात्मा, दानी तथा तीर्थ यात्रा करने वाला भी होगा। वह अपनी बुद्धि तथा पराक्रम के योग्य से भाग्य की वृद्धि करेगा। साथ ही ईश्वर की आराधना, धर्म पालन आदि शुभ कार्यों को भी वो व्यक्ति करता रहेगा। साथियों, तीसरे भाव पर गर्म स्वभाव वाला ग्रह बैठा हो और वह अत्यधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि सूर्य वहीं पे है तो वो ऑटोमेटिकली अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। अतः ये सूर्य जातक को अत्यंत ही प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा तथा उसकी वाणी में भी तेजी लाएगा। तीसरा भाव भाई का भी होता है, अतः जातक को अपने भाइयों एवं संतान से भी सुख ही प्राप्त होगा। अब साथ ही बात करते हैं जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली में चतुर्भाव में सूर्य की स्थिति हो, उसे सूर्य का फल इस प्रकार समझना चाहिए। सूर्य चौथे माता, सुख, संपत्ति, भूमि, ग्रह आदि के भाव में अपने मित्र चंद्र की राशि में बैठे हुए हैं, अतः इसके प्रभाव से जातक भूमि, मकान एवं विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करेगा। उसे विद्या का भी विशेष लाभ होगा। सूर्य के प्रभाव से जातक के मस्तिष्क में कुछ तेजी रहेगी, परंतु चंद्र की राशि होने के कारण उस पर शांति का अधिकार बना रहेगा। सूर्य अपनी सातवीं और पूर्ण दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले दशम भाव को देख रहे हैं, इसलिए जातक को अपने पिता से कुछ मनमुटाव एवं राज्य के संबंधों में कुछ उदासीनता एवं विफलता का अनुभव करना पड़ेगा। परंतु सूर्य की ऐसी स्थिति वाला जातक कुल मिलाकर सर्वत्र थोड़ा बहुत सम्मान अवश्य प्राप्त करेगा तथा प्रभावशाली भी बना रहेगा। साथ ही बात करते हैं जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली में पंचम भाव में सूर्य की स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। सूर्य पांचवें विद्या, बुद्धि एवं संतान के भाव में स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए हैं, अतः इसके प्रभाव से जातक अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, प्रभावशाली तथा वाणी का धनी होगा एवं अपने संतान पक्ष से शक्ति प्राप्त करेगा। इस जातक को एक अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। पंचम भाव का सूर्य अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि वाले 11वें भाव को सातवीं शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, अतः जातक की आमदनी के मार्ग में रुकावटें पड़ा करेंगी और उसे धनोपार्जन के लिए विशेष प्रयत्न करते रहने पड़ेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति अपने लाभ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग भी करता है और उसके कारण सफलता प्राप्त करता है। मैं बुद्धि में अन्य लोगों को अपने सामने तुच्छ ही गिनता है, अतः कुछ लोग उसके परोक्ष उसकी आलोचना भी करते हैं। जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य की स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। छठे शत्रु रोग तथा झगड़े के भाव में अपने समग्रह बुध की राशि पर बैठा हुआ सूर्य जातक के लिए विद्या अध्ययन के समय कठिनाइयां उत्पन्न करता है, अतः जातक को विद्या अध्ययन में कुछ कठिनाइयां तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, परंतु छठे भाव में बैठा हुआ उष्ण स्वभावी ग्रह अत्यंत शक्तिशाली माना गया है, अतः जातक विद्वान भी होगा और बुद्धिमान भी होगा। साथ ही शत्रु पक्ष पर निरंतर विजय भी प्राप्त करता रहेगा।
सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से अपने मित्र गुरु की मीन राशि वाले व्यय भाव को भी देख रहे हैं, अतः जातक बहुत अधिक खर्च करने वाला होगा तथा बाहरी संबंधों से लाभ एवं सफलता भी खूब प्राप्त करेगा। उसे स्वदेश की अपेक्षा बाहरी स्थानों में अधिक सम्मान प्राप्त होगा। इस सूर्य के प्रभाव से संतान पक्ष के प्रति मन में कुछ चिंताएं एवं परेशानियां अवश्य ही लगी रहेंगी। साथियों, बात करते हैं कि जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। सातवें, स्त्री स्वास्थ्य तथा व्यवसाय के भाव में सूर्य तुला राशि पर नीच का होकर अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। अतः इसके प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य कुछ खराब ही रहेगा तथा स्त्री के संबंध में कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। इस भाव में सूर्य अपनी सातवीं उच्च दृष्टि द्वारा मित्र मंगल की मेष राशि को देख रहे हैं, अतः जातक का शरीर कुछ लंबे कद का होगा, उसके हृदय में स्वाभिमान की मात्रा अधिक होगी तथा अपने युक्ति बल एवं बुद्धि बल द्वारा वह सम्मान तथा प्रभाव भी प्राप्त करता रहेगा। सूर्य की स्थिति के कारण संतान पक्ष कमजोर बना रहेगा तथा स्त्री का सुख भी अच्छा प्राप्त नहीं होगा। जीवन यापन के मार्ग में निरंतर कठिनाइयां आती रहेंगी तथा विद्या क्षेत्र में भी कुछ कमजोर ही बना रहेगा ऐसा व्यक्ति। साथ ही जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। आठवें, मृत्यु, आयु, व्याधि, चिंता तथा पुरातत्व के भाव में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ सूर्य जातक को विद्या अध्ययन में कठिनाइयां तथा संतान पक्ष की ओर से कष्ट का अनुभव करने वाला माना गया है। इसके प्रभाव से आयु में वृद्धि अवश्य होगी तथा पुरातत्व के संबंध में भी लाभ प्राप्त होगा, परंतु मस्तिष्क में तथा दैनिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां बनी ही रहेंगी। आठवें भाव का सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से धन तथा कुटुंब के द्वितीय भाव को अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, तथा इसके प्रभाव स्वरूप धन संग्रह तथा कुटुंब के निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, फिर भी कुछ न कुछ असंतोष बना ही रहेगा। जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य की स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। नवमें, भाग्य, धर्म तथा विद्या के भाव त्रिकोण भाव में सूर्य अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर बैठे हुए हैं। इसके प्रभाव से जातक को श्रेष्ठ बुद्धि, विद्या तथा ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक धर्मात्मा, धर्मशास्त्रों को जानने वाला, ईश्वर की भक्ति करने वाला, भाग्यशाली, यशस्वी, न्यायी, दयालुता वाला, तीर्थयात्री तथा दानी भी होगा। भाग्य तथा उन्नति के क्षेत्र में उसे निरंतर सफलताएं मिलती रहेंगी। नवमी धनु राशि में बैठा हुआ सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से तृतीय पराक्रम भाव को अपने समग्र बुद्ध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए जातक अवश्य पराक्रमी, भाई बहनों का पुरुषार्थी तथा श्रेष्ठ योग्यता वाला अवश्य होगा। कुल मिलाकर सूर्य की इस स्थिति को बहुत अच्छा ही समझना चाहिए। साथ ही बात करते हैं कि जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के दशम भाव में सूर्य की स्थिति हो, उसे सूर्य का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। साथियों, दशम भाव राज्य, पिता, व्यवसाय तथा मान प्रतिष्ठा वाले केंद्र भाव में अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर बैठे हुए सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने पिता, व्यवसाय, नौकरी एवं मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ त्रुटियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा, परंतु ऐसा जातक विदेशी भाषा तथा राजभाषा का अच्छा जानकार होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। साथियों, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक क्रोधी, अहंकारी तथा असहिष्णु स्वभाव का होता है। मकर राशिस्थ सूर्य अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से माता, सुख तथा भूमि के चौथे भाव को अपने मित्र चंद्र की कर्क राशि में देखते हैं, अतः जातक को भूमि, मकान
तथा माता का सुख अच्छा प्राप्त होगा और उसे अपनी बुद्धि बल द्वारा राजकीय क्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में भी अवश्य सफलता प्राप्त होती रहेगी।